हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो सेव मी के एपिसोड 2 की होने वाली है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि सांगमी की कार का सांगहवान और डोंगचुल की बाइक के साथ एक्सीडेंट होने ही वाला था, पर दोनों लड़के कार के बाजू में से निकल जाते हैं। एक्सीडेंट होते होते बच गया था। सांगमी की फैमिली बहुत ही डर गई थी। सांगमी की हालत सबसे खराब थी। एक तो फादर ने उसके साथ जो किया उससे वो परेशान थी, ऊपर से एक्सीडेंट होते होते बच गया था। उसकी मॉम उसे संभाल लेती है। दूसरे ही दिन मिस कांग और मिस्टर जो उनको नए घर में ले जाते हैं। घर बहुत ही अच्छा था और बहुत बड़ा भी था। सबको बहुत ही पसंद आ जाता है। सांगमी के मम्मी पापा और भाई तीनों बहुत ही खुश थे। सांगमी को तो यहाँ आना ही नहीं था, पर अपनी फैमिली को खुश देखकर वो कुछ बोलती नहीं है। अपना सब सामान भी वो घर में रख लेते हैं। सांगमी की मम मिस कांग और मिस्टर जो को थोड़ी देर रुक जाने को कहती है, पर मिस कांग कहती है हमें अभी कुछ वॉलंटियर का काम करने जाना है। सांगमी की मॉम सांगमी और सांगजिन को उसके साथ जाकर उनकी हेल्प करने को कहती है। सांगमी उनके साथ ना जाने का बहाना भी बनाती है, पर उसका कुछ चलता नहीं है। दोनों भाई बहन को मिस कांग और मिस्टर जो के साथ जाना पड़ता है। दोनों को कुछ पोस्टर्स बांटने थे। सांगजिन वॉशरूम जाता है। वो लंगड़ा के चलता था, इस वजह से एक लड़के से वो टकरा जाता है। वो लड़का गुस्सा हो जाता है और सांगजिन को माफ़ी मांगने को कहता है। सांगजिन माफ़ी भी मांगता है, पर वो बड़े शहर से आया है ये जानकर तो वो लड़का और गुस्सा होता है। उसके साथ एक लड़की और दूसरा लड़का भी था। तीनों मिलकर सांगजिन को बुली करते हैं। थोड़ी देर बाद सांगजिन बाहर आता है। उसका उतरा हुआ मुंह देखकर सांगमी समझ जाती है कि वो ठीक नहीं है। वो उससे पूछती भी है, पर सांगजिन कुछ बोलता नहीं है। मिस कांग उससे कॉफ़ी में वो स्पेशल पाउडर या लिक्विड जो भी है वो मिलाकर देती है। अकेले में सांगमी उससे फिर से पूछती है कि कुछ तो हुआ है, प्लीज़ मुझे बताओ। पर सांगजिन कहता है मम्मी पापा बहुत टेंशन में है, उसे कुछ मत बताना, और वो चला जाता है। दोनों भाई बहन का स्कूल में एडमिशन होता है। सांगमी सांगहवान और डोंगचुल की क्लास में ही होती है। टीचर उसे सांगहवान के बाजू में बैठने को कहती है, इसीलिए वो बहुत खुश हो जाता है। डोंगचुल भी सांगमी को ही देखता रहता है। सांगजिन दूसरे क्लास में था। उसके क्लास में वही लड़का था जिसने सांगजिन को बुली किया था। खाना खाते वक्त भी वो लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ उसे परेशान करता है। वो लड़का उसके खाने में थूकता है और ऐसा खाना खाने को कहता है। उसी वक्त कोई उसकी पीठ पे खाना फेंकता है। वो सांगमी थी। सांगमी उस लड़के को सांगजिन से माफ़ी मांगने को कहती है कि अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। पर उस लड़के पर तो सांगमी की बातों का कुछ असर ही नहीं होता है। वो उसे कहता है मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। वहाँ सारे स्टूडेंट को वो पूछता है कि मैंने कुछ किया है क्या। कोई स्टूडेंट उसके खिलाफ कुछ बोलता ही नहीं है। सब डर के मारे चुप रहते हैं, पर सांगमी चुप नहीं रहती है। वो उस लड़के को मारती है। वो लड़का भी उसे मारने वाला था, पर तभी वहाँ सांगहवान और डोंगचुल आ जाते हैं। सांगहवान उस लड़के को मारता है। वो लड़का गुस्से से पागल हो रहा था। वो भी सांगहवान को मारना चाहता था, पर उसका फ्रेंड उसे रोकता है, क्योंकि वो जानता था कि सांगहवान उसके गांव के होने वाले गवर्नर का बेटा है। ये सुनकर वो लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चला जाता है। सांगहवान सांगमी को कहता है अगर ये सब तुम्हें फिर से परेशान करे तो तुम टीचर को बता देना। सांगमी उसे थैंक यू बोलती है और अपने भाई को लेकर चली जाती है। स्कूल के बाहर उन्हें लेने मिस्टर जो आए थे। वो दोनों को कुछ काम के लिए आश्रम ले जाते हैं। मिस कांग उन्हें स्पेशल लिक्विड वाला बॉक्स देती है। पहले तो सांगमी मना करती है, पर मिस कांग के फोर्स करने पर उसे वो बॉक्स लेना पड़ता है। सांगजिन गॉड से प्रेयर करता है कि मैं अब और नहीं सह पाऊंगा, मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहता हूँ। वो रो पड़ता है। तभी फादर आते हैं और उसे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें इस दर्द से छुटकारा पाने का रास्ता बताऊं तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे। फिर वो उसे एक बुक देते हैं। सांगमी बाहर सांगजिन का वेट कर रही थी, पर वो आता ही नहीं है। उसे ढूंढने वो फिर से आश्रम में जाती है। सांगजिन को ढूंढते ढूंढते वो प्रेयर रूम के बाहर आ जाती है।
रूम के अंदर से लोगों के रोने के और चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो चौंक जाती है क्योंकि नॉर्मली प्रेयर रूम में कोई चिल्लाता नहीं है। वो अंदर जाने ही वाली थी पर मिस्टर जो आके उसे रोक लेते हैं। वो कहती है, मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। सांगमी का डरा हुआ फेस देखकर मिस्टर जो कहते हैं, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग प्रेयर में इतना डूब जाते हैं कि वो रो पड़ते हैं। मिस्टर जो बहुत डरावने लग रहे थे। उसका ये सब बोलने का तरीका भी बिल्कुल ठीक नहीं था। सांगमी और ज़्यादा डर जाती है। खाना खाते वक्त दोनों भाई बहन से उसके मम्मी पापा स्कूल के बारे में पूछते हैं पर दोनों में से कोई बोलता नहीं है जो उनके साथ हुआ था। सांगजिन खाना अधूरा छोड़कर रूम में चला जाता है और फादर की दी हुई बुक पढ़ता है। दूसरे दिन स्कूल छूटने के बाद सांगमी सांगजिन का वेट कर रही थी। दो लड़कियां सांगजिन के बारे में ही बात कर रही थी। सांगमी उनसे कुछ पूछती है। स्कूल की छत पर फिर से उस लड़के का ग्रुप सांगजिन की पिटाई कर रहा था। सांगमी को ये पता चल जाता है। सांगहवान को देखकर वो उसकी हेल्प मांगती है और कहती है, मेरे भाई को वो लड़के छत पर ले गए हैं। ये सुनकर डोंगचुल ऊपर जाने लगता है पर सांगहवान नहीं जाता है। उसे अपने पापा की कही बात याद आती है कि मैं गवर्नर बनने वाला हूँ और तुम्हारी मॉम को भी ठीक कर दूंगा, तो प्लीज़ तब तक तुम कोई ऐसा काम मत करना कि मुझे प्रॉब्लम हो जाए। इस वजह से वो सांगमी की हेल्प करने से मना कर देता है। डोंगचुल भी उसे पूछता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? पर सांगहवान सांगमी को कहता है, तुम्हें ये बात टीचर को कहनी चाहिए। सांगमी वहाँ से चली जाती है। डोंगचुल सांगहवान को कहता है, तुम्हारे पापा की इलेक्शन की वजह से तुम ये कर रहे हो ना? सांगहवान भी उसे कहता है, अगर तुम उस लड़की को पसंद करते हो तो तुम जाओ ना उसकी हेल्प करने। वो गुस्सा होकर चला जाता है पर डोंगचुल ऊपर जाने लगता है। सांगमी देखती है कि उन लड़कों का ग्रुप सांगजिन को बहुत ही खराब तरीके से बुली कर रहा था। सांगमी उन्हें रोकती है और अपने भाई को छोड़ देने की भीख मांगती है तो उल्टा वो लड़का सांगमी को परेशान करने लगता है। पर सही वक्त पर डोंगचुल आ जाता है और सबकी पिटाई करने लगता है। सांगमी भी उस लड़की के साथ लड़ाई कर रही थी। सांगहवान अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। वो देखता है कि सांगजिन छत की दीवार पे खड़ा था और कूदने वाला था। वो तुरंत वहां जाने लगता है। सांगमी भी देखती है कि उसका भाई सुसाइड करने वाला है। वो उसे कहती है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। पर सांगजिन कहता है, मुझे लगा था कि यहाँ तो मैं खुश रह पाऊंगा पर यहाँ भी सब वैसे ही है। फिर वो फादर की कही हुई बात याद करता है कि भगवान के हाथ सबके लिए खुले होते हैं। ये बात याद करके सांगजिन ऊपर से कूद जाता है। सांगमी की तो हालत खराब हो जाती है। वो बहुत ही रोती है। सांगहवान वहाँ आ जाता है पर तब तक तो यहाँ सब खत्म हो चुका था। उन लड़कों का ग्रुप और डोंगचुल को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। जंगहू अपने पापा से कहता है कि डोंगचुल ने कुछ गलत नहीं किया है। सांगहवान भी कहता है पर जंगहू के पापा किसी की बात सुनते नहीं है। सांगजिन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो मरा नहीं था पर उसकी कंडीशन भी ठीक नहीं थी। सांगमी के मॉम डैड को ये खबर मिलती है। दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अपने बेटे की हालत उनसे देखी नहीं जाती है। उसकी मॉम सांगजिन के रूम के बाहर बैठी थी। वहाँ उसे सांगजिन दिखाई देता है। वो कहीं जाने लगता है। उसकी मॉम भी उसके पीछे पीछे जाती है। सांगमी देखती है कि मॉम रूम के बाहर नहीं है। उसका फ़ोन भी वहाँ सीट पे ही पड़ा था। अपने पापा के साथ मिलकर वो मॉम को ढूंढती है। सांगजिन का पीछा करते करते मॉम छत पर पहुँच जाती है। सांगजिन दीवार पे चढ़ जाता है कूदने के लिए। उसकी मॉम उसे अपने पास आने को कहती है। हॉस्पिटल का कुछ स्टाफ छत की तरफ भाग रहा था। ये देखकर सांगमी और उसके पापा भी ऊपर जाते हैं। हॉस्पिटल स्टाफ ऊपर जाके देखता है कि मॉम भी दीवार पे थी और किसी से बात कर रही थी। सांगजिन उसकी मॉम के सिवा किसी को नहीं दिख रहा था। वो कूदने वाला था। मॉम उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। सांगमी भी अपने पापा के साथ वहां आती है। दोनों मॉम को रोकने की कोशिश करते हैं पर उसे तो अपने बेटे के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। सांगमी के पापा उसे खींच के नीचे उतार लेते हैं। वो देखती है कि सांगजिन दीवार पे नहीं था और फिर अपना होश खो बैठती है। ठीक इसी वक्त हॉस्पिटल के रूम में सांगजिन की सांसें रुक जाती है। वो मर जाता है। सांगजिन के मेमोरियल में फादर, मिस कांग और मिस्टर जो आते हैं। वो सांगजिन के पेरेंट्स को दिलासा देते हैं। सांगमी की मॉम तो मिस कांग के साथ बहुत रोती है।
फादर प्रेयर कर रहे थे, वो भी रो पड़ते हैं। किसी की आंख में से आंसू रुकते ही नहीं है, सब बहुत ही रोते हैं। इस फैमिली को यहाँ आए कुछ ही दिन हुए थे और उसने अपना 17 साल का बेटा खो दिया। पता नहीं अब आगे इनके साथ क्या होने वाला है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।